न्यूक्लियर नाकाबंदी कैसे हो गई है, विश्व में इमरजेंसी क्यों है न्यूक्लियर नाकाबंदी की वजह से। दुनिया के नक्शे में जो आपको रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान दिख रहे हैं, इन चारों देशों का ना तो कोई घोषित अलायंस है, ना ही ये चारों देश खुले तौर पर एक दूसरे के रक्षा साझेदार या मददगार हैं। लेकिन फिर भी इन चारों देशों का आपस में एक संबंध है। इन चारों देशों का दुश्मन भी एक है और मकसद भी एक है। दुश्मन है सुपर पावर अमेरिका और अदावत के मोर्चे पर रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान का मकसद है अमेरिका को तबाह करना। और इस मकसद को कामयाब बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। यानी ये किस तरह से मकसद पूरा किया जाएगा वो आपको बताएंगे। देखिए, वो हम नीचे चलते हैं और नीचे के स्टूडियो से हम आपको वो समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पूरी दुनिया में इमरजेंसी है क्योंकि न्यूक्लियर नाकेबंदी हो चुकी है। किस तरह से, आज हम आपको वो भी बताने वाले हैं। आज हम आपको अमेरिका के खिलाफ हुई मजबूत न्यूक्लियर नाकेबंदी की वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपको चौंकाएगी बल्कि अमेरिका के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौती से भी आगाह करेगी। और यकीन मानिए, अगर अमेरिका ने 4 वार फ्रंट पर एक साथ जंग की तैयारी की तो फिर सुपर पावर की न सिर्फ हार तय है बल्कि बर्बादी पर भी मोहर लग सकती है। बाइडेन के इजराइल दौरे और उसके पहले से अलग अलग मोर्चे पर हालात ऐसे ही बने हैं। देखिए, न्यूक्लियर नाकाबंदी, विश्व में इमरजेंसी। वॉशिंगटन, अमेरिका, जंग पर खुफिया बैठक। सुपर पावर अमेरिका की सबसे संवेदनशील जगह पेंटागन, जहां इन दिनों सीक्रेट मीटिंग्स का दौर चल रहा है। और इन बैठकों की वजह है अमेरिका के बड़े दुश्मनों का एक्टिव होना, एक मकसद के लिए अघोषित अलायंस के रूप में एक दूसरे का साझेदार बनना। अमेरिका के ये दुश्मन हैं रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान। और इन चारों देशों का मकसद है सुपर पावर के वर्ल्ड ऑर्डर को बदलना। दरअसल अपने मकसद में कामयाबी के लिए इन चारों देशों ने मिलकर एक ऐसी व्यूह रचना की है जो अदृश्य है, लेकिन भविष्य में होने वाले महाविनाशकारी असर को अभी से महसूस किया जा सकता है। और इस अलायंस के एक्शन की कामयाबी का अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि अमेरिका को इस चक्रव्यूह को तोड़ने और 4 विनाशक दुश्मनों से लड़ने के लिए 4 मोर्चे पर एक साथ युद्ध करना होगा। सोवियत संघ के विघटन के बाद दुनिया वो वक्त देख चुकी है जब दुनिया में बारूदी हवा की शुरुआत अमेरिका से होती थी और बारूदी हवा का अंत भी इसी देश से होता था। लेकिन पिछले कुछ वक्त से दुनिया के नजरिए में बदलाव आया है और रूस ने यूक्रेन पर हमला करके बदलाव भरे इस नजरिए को सच भी साबित कर दिया है। अब हालात यह है कि दुनिया में अमेरिका के एक्शन का डर कम ही नजर आ रहा है, उल्टा अमेरिका पर दबाव ज्यादा नजर आ रहा है। और इसके पीछे बड़ी वजह है चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान के बीच जो अलायंस है। और इनमें से 3 तो घोषित तौर पर न्यूक्लियर कंट्रीज है और वहीं अगर चौथे ईरान की बात की जाए तो वो भी संदिग्ध न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है। मतलब सीधे तौर पर अमेरिका के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है, जिसमें एक तरफ तो उसके आर्थिक प्रतिबंध बेअसर हैं और दूसरी तरफ दुश्मन हर मोर्चे पर सिर उठाए उससे मुकाबले के लिए तैयार बैठा है। एक तरह से ये तैयारी अमेरिका के न्यूक्लियर पावर्ड होने के साथ ही उसकी न्यूक्लियर नाकेबंदी के खिलाफ हुआ है, वो भी न्यूक्लियर चक्रव्यूह के रूप में।
अब हर मोर्चे पर बने हालात सिलसिलेवार तरीके से समझिए। अमेरिका के खिलाफ साझेदारी वाली जंगी तैयारी में कहां, कौन, कितनी बड़ी चुनौती है, ये जानना जरूरी है। अमेरिका वर्सेस चीन, वॉर मैसेज क्लीन। चीन के दक्षिणी तट से 200 मील दूर अमेरिका के सबसे खतरनाक 7वें बेड़े में शामिल यूएसएस बेनफोल्ड की हलचल चीन में खलबली मचाने के लिए काफी है। जैसे ही अमेरिकन बेड़े से ताइवान और चीन के बीच समंदर में खतरा महसूस हुआ, वैसे ही पीएलए की साउथ थिएटर कमांड एक्टिव हुई। वो तमाम हथियार एक्टिव हो गए जो न सिर्फ महायुद्ध की शुरुआत के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, बल्कि इनके हमले से ताइवान जैसे द्वीप का नामो निशान भी मिट सकता है, और ये संभव भी है। संभव है इन समुद्री चौकियों के एक्टिव होने से, जिनकी तस्वीर हाल ही में सैटेलाइट के जरिए मिल सकी। इन्हीं चौकियों पर चीन की फोर्स ने तैनात किए अपने न्यूक्लियर हथियार, जिसका मकसद है साउथ चाइना सी से अमेरिकी फ्लीट, ताइवान और अमेरिका तक एक साथ न्यूक्लियर अटैक, जिसकी तैयारी बहुत पहले से की जा रही है। साउथ चाइना सी में चीन ने कई पोर्ट्स बना लिए हैं। इनमें पैरासेल, लिंकन, पेटल और मनी द्वीप समूह में बने चीन के पोर्ट्स की अहम भूमिका है। चीन की अमेरिका के खिलाफ की गई इस तैयारी को लेकर जारी रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इनमें लिंकन पोर्ट का दायरा 175 से बढ़ाकर 200 मीटर, मनी पोर्ट 150 से बढ़ाकर 190 मीटर और पेटल पोर्ट का एरिया 190 से बढ़ाकर 250 मीटर कर दिया गया है। और ये ढांचे रहस्यमयी नजर आ रहे हैं, जिसके कई मतलब हैं। पहला ये कि चीन को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव की चिंता नहीं। दूसरा ये कि अमेरिका को लेकर चीन पर किसी तरह का प्रेशर नहीं। तीसरा मतलब ये कि चीन ने साउथ चाइना सी का मोर्चा बेहद मजबूत कर लिया है। चौथा मतलब है चीन ने न्यूक्लियर हथियार की तैनाती के साथ मोर्चे तैयार किए हैं। और पांचवा ये कि चीन ने अमेरिका की घेरेबंदी का एक मोर्चा संभाल लिया है। जाहिर है ये तैयारी अमेरिका की साउथ चाइना सी में बढ़ती हलचल को देखते हुए नहीं की गई, बल्कि चीन की इस तैयारी का मतलब है साझेदारों के साथ तैयार चक्रव्यूह में एक महायोद्धा के रूप में खुद को स्थापित करना। लेकिन इस तैयारी का दूसरा महायोद्धा कौन है? बाइडेन बनाम पुतिन, न्यूक्लियर वॉर का सीन। यूक्रेन पर रूस के अटैक के बाद नाटो के लिए साफ तौर पर न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ गया है। लेकिन मोर्चा ना तो भूमध्य सागर है, ना ही काला सागर और ना ही रूस की सीमा से लगे क्षेत्र, बल्कि मोर्चा है यूरोप। वो क्षेत्र जहां फिलहाल तो रूस का दखल नहीं है, लेकिन भविष्य में विस्तार के साथ रूस की पहुंच यहां तक होना तय है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रूस से उभरे परमाणु खतरे पर रोक पश्चिमी देशों पर निर्भर है, और यही निर्भरता रूस को यूरोप में विस्तार देगी। ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर है। रूस के खिलाफ पश्चिमी देश ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेंगे। सीमा से लगे देशों तक रूस का विस्तार शुरू हो चुका है, और रूस ने यूरोप के पास न्यूक्लियर हथियार भी तैनात किए हैं। इसलिए आशंका है कि अमेरिका के खिलाफ न्यूक्लियर एक्शन रूस यूरोप से ही शुरू करेगा। इसके अलावा अमेरिका के विरुद्ध एक मोर्चा जापान सागर में भी खुला है, जहां तैनात है कोरियाई प्रायद्वीप के छोटे से देश के तानाशाह की सनक से उपजी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। यूएस वर्सेस नॉर्थ कोरिया, एटमी जंग की तैयारी।
अमेरिका से डिप्लोमेसी खत्म होने के बाद किम जोंग नए सिरे से ICBM और न्यूक्लियर वॉरहेड पर काम कर रहे हैं और आखिरकार उन्हें कामयाबी हासिल हुई। हाल ही में किम जोंग ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर जापान सागर में खलबली मचा दी और फिर न्यूक्लियर हथियार बनाने का दावा भी कर दिया। दावे के तहत नॉर्थ कोरिया ने परमाणु हथियार जापान सागर के पास तैनात कर दिए। जापान के साथ बढ़ती अमेरिका की रक्षा साझेदारी को देखते हुए किम जोंग ने ये तैनाती की। रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग का एटमी हथियार अमेरिका तक अटैक करने में सक्षम है। अब सवाल यह है कि किम जोंग को इतनी बड़ी कामयाबी मिली कैसे? जवाब है वो अघोषित रक्षा साझेदारी जो चीन और रूस से है। अमेरिकन सोर्स के हवाले से खबर यह है कि किम जोंग को चीन और रूस से लगातार मदद मिलती रही है। अमेरिका के खिलाफ व्यूह रचना में नॉर्थ कोरिया को शामिल करना रूस और चीन के लिए मुश्किल नहीं था। वो इसलिए क्योंकि परमाणु हथियार बनाना किम जोंग उनका शगल है और अपने उस शगल को पूरा करने के लिए वो अमेरिका से टकराने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। यही वजह है कि अमेरिका के खिलाफ न्यूक्लियर व्यू के मोर्चे पर नॉर्थ कोरिया की तरफ से मोर्चा संभाला जा चुका है और बाकायदा जापान से इसे निशाना भी साधा गया है। वहीं एक और ऐसा मोर्चा है जो कि न्यूक्लियर वॉर के मोर्चे पर काफी संदिग्ध माना जा रहा है। ईरान, वो देश जो कि अमेरिका के खिलाफ अदावत के मोर्चे पर महाविनाश लाना चाहता है। अमेरिका बनाम ईरान, विनाश का नया फरमान। ईरान को लेकर हालांकि अभी दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सोर्स बताते हैं कि ट्रंप के कार्यकाल के दौरान जिस तरह के हालात बने उनमें सुधार नहीं हुआ, उल्टा ये हालात और भी ज्यादा खराब हुए और ईरान ने गुप्त रूप से न्यूक्लियर हथियार हासिल करके अमेरिका के खिलाफ युद्ध की तैयारी की है। दावा है कि जिसमें उसे रूस का सहयोग मिल रहा है। दावे के तहत ईरान रूस का अलग से रक्षा सहयोग कार्यक्रम जारी है। इस सहयोग के तहत ईरान अटैकिंग ड्रोन्स रूस को दे रहा है और बदले में रूस ने न्यूक्लियर हथियार बनाने में ईरान को मदद दी। ये वजह है कि जंगी तैयारी के तहत अमेरिका को खुली धमकी देने से ईरान के राष्ट्रपति के पैर नहीं डगमगा। प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने केरमानशाह प्रांत में एक भाषण में साफ कर दिया कि अमेरिका या उसके सहयोगियों की तरफ से कोई भी गलती हुई तो प्रतिक्रिया बेहद हाहाकारी होगी। यानी मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर ईरान गुप्त न्यूक्लियर हथियार लेकर व्यूह में एक योद्धा के रूप में तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।